और ये दोनों हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत है, हेरिटेज है, ये हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य है। और ये मूल्य व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, समाज के स्तर पर, देश के स्तर पर और विश्व के स्तर के ऊपर बहुत कामयाब ये दोनों सूत्र है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वह अवधारणा शांति और सद्भावना पर आधारित होती है और उसी से ही ये वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा बनी है। और आज वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो आज विज्ञान ने ये सिद्ध करके दिखा दिया है, दूरियां समाप्त कर दी है कि आज विश्व के 210 कंट्रीज या 7 अरब की जनसंख्या है, वो एक दस से इतनी आपस के अंदर मिली हुई है, एकदम इतनी नजदीक आ गई है जैसे कि हम अपने गांव में ही बैठे, अपने शहर में ही बैठे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और उनकी संस्कृति का आदान प्रदान कर रहे हैं, उनसे व्यापारिक कार्य कर रहे हैं और उनसे जो मेल जोल बिठा रहे हैं। इतना हमारा विज्ञान ने तरीका की है। और यही वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है कि सारी जो वसुधा है वो हमारा परिवार है, ईश्वर हमारा पिता है और हम सभी ईश्वर की संतान है। सारी आज 7 अरब की जनसंख्या ईश्वर की संतान है और इसलिए वो भाई भाई है और यहीं से भाईचारा पैदा होता है और भाईचारा का प्रतिफल होता है वो शांति और सद्भावना। कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र और कोई भी विश्व जो है शांति और सद्भावना के बिना चल नहीं सकता है। अब हम दोनों विषयों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। शांति, शांति का अंग्रेजी में अर्थ होता है पीस। पीस ऑफ द माइंड भी कही जाती है, पीस ऑफ कम्युनिटी भी कही जाती है, इसको हार्मोनी भी कहा जाता है, इंटरनेशनल हार्मोनी, वर्ल्ड हार्मोनी एंड द कम्युनल हार्मोनी। हर दृष्टि के अंदर जो है, हर विषय के अंदर हम शांति को जोड़ सकते हैं। और शांति से क्या होता है? शांति से हमारा विकास होता है। शांति और विकास जो है एक सिक्के के दो पहलू है और एक दूसरे के पूरक है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। जहां जहां शांति वहां वहां विकास, जहां जहां अशांति वहां पर विनाश। आप पुराना इतिहास उठा करके देख लिए, पहले जो हमारे राजा महाराजा थे या एक देश या दूसरा देश साम्राज्य के लड़ता था, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए कितना ही जन और धन की हानि हुई है कि मुझे जमीन का टुकड़ा मिलना चाहिए। अरे नर और जो है धन और जन की हानि हो गई है तो जमीन का टुकड़ा क्या काम आएगा? वो जमीन पे कौन रहेगा? हम अपने बड़े बड़े बंगले बनाते हैं और बड़ी बड़ी अटालिकाएं खड़ी करते हैं और बड़े बड़े ऐशो आराम का कार्य करते हैं, लेकिन उसको भोगेगा कौन? व्यक्ति रहेगा वही तो भोगेगा, नहीं तो दूसरों के लिए बना करके क्या करेंगे? तो ये जो साम्राज्यवाद जो है, यानी अपनी टेरिटोरी को बढ़ाने के लिए लड़ना है, वो आज के समय में मूर्खता है और ये सबसे बड़ी अशांति है। आजकल जो समय की मांग है, इस ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के माध्यम से कहें या इस विज्ञान के माध्यम से कहें या हमारी धार्मिक अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से कहें, तो हमें शांति से जीवन जीना चाहिए, शांतिपूर्ण से अस्तित्व होना चाहिए। जहां पर शांतिपूर्ण अस्तित्व है वहां न तो कोई जखीरे की आवश्यकता होगी, न अणु बम की आवश्यकता होगी, न घरों में ताले लगाने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर गांव है कि आज भी उनके घरों के अंदर ताले नहीं लगाए जाते हैं। इतनी ऑनेस्टी है और बहुत बड़े विश्व के ऐसे बहुत से कंट्री है जो ऑनेस्टी के लिए माने जाते हैं और ऑनेस्टी जो उनके ब्लड में जुड़ी हुई है और ऑनेस्टी और शांति एक दूसरे के पूरक हैं। और सब कुछ क्या है कि मनुष्य के जीवन का सार क्या है? हर एक किसी भी व्यक्ति से पूछे आखिर तुम क्या चाहते हो, तो ये कहता है मेंटल पीस चाहता हूं। मेंटल पीस का अर्थ क्या है कि व्यक्ति जब मेंटल पीस के अंदर होता है वो प्रसन्नता की अनुभूति करता है और आनंद की अनुभूति करता है। तो भाई और बहना, थोड़ा आध्यात्मिक विषय में जानना चाहता हूं कि आनंद कहां से आया? सच्चिदानंद, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। सत्य का मतलब अविनाशी, जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरा अस्तित्व है वो क्या है कि अविनाशी है और एक आत्मा को छोड़ करके इस विश्व की जितनी भी भौतिक सामग्री है सब विनाशी है। एक ही तत्व पूरे विश्व में जो अविनाशी है वो है आत्मा। हमारे भीतर विराजमान शुद्ध तत्व आत्मा भगवान अविनाशी है, वो त्रैकालिक है, वो सार्वभौम है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य के अंदर वो एज इट इज रहेगा।
उसमें कोई फर्क नहीं आता। फर्क जो रिलेटिव का फर्क आता है, ये शरीर रिलेटिव मिलता है। आज मैं मनुष्य हूं, कल जाकर के पशु भी बन सकता हूं, और कोई नारकी में नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव चार गति में व्यक्ति घूमता रहता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार, सुकृत और दुष्कृत के अनुसार घूमता रहता है। ये रिलेटिव चीज है। शरीर रिलेटिव से मिलता है, मन वचन का रिलेटिव से मिलता है, लेकिन शुद्ध आत्मा सबका एक सा है। पूरे विश्व के 84 लाख जीवा योनि के जो प्राणी हैं, सब एकता। और उसका देखिए, ये तो सत्य की बात हो गई। चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहा जाता है ज्ञान और दर्शन। आखिर हमारी आत्मा क्या है? उपयोग लक्षणों जीव। जीव का लक्षण क्या? उपयोग। उपयोग किसको क्या जाता है? ज्ञान और दर्शन। आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। जितना जितना हम आध्यात्मिक ज्ञान करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको बांटते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, वो ज्ञान हमारे साथ में रहता है। और दूसरी दृष्टि से हम जितना भी जो है अच्छा या बुरा कार्य करते हैं पौद्गलिक दृष्टि से संसार के विकास के लिए, वो पुण्य और पाप के रूप में हमारे साथ चलता है। एक तरफ तो हमारा शुद्ध आत्मा भगवान है, और उसके साथ में पुण्य और पाप जो है कार्बन शरीर के रूप में, लिंग शरीर के रूप के अंदर, और जो है क्या कॉजल बॉडी के रूप में जुड़ा हुआ है। दोनों जुड़े हुए रहने से ही ये 84 लाख जीवा योनि का चक्र है। और दोनों अगर अलग अलग हो जाते हैं, बोथ आर रियलिटीज, बोथ आर इटर्नल। दिस इज द मैटर एंड दिस इज द सोल विच इज दिस द एनिमेट। और इसकी पावर यह है कि अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। जिस आनंद की बात कर रहे थे हम, इसका लक्षण है